फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मिस्ट्री ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आत्मा के रहस्य पार्ट 4 के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मृत्यु के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ जाती हैं मृत्यु के बाद आत्माएं। दोस्त, दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इन तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं, किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालांतित हो जाते हैं। इस कालांतित अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुँचे हुए सिद्ध योगियों की स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है न कभी अंत होता है। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्राकृतिक के 5 तत्वों से बने हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना होता है। दोस्त, ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य हो या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना ही जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, यह बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में प्रदापित होना असंभव है। इसलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है, यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से और कहानियों में, फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं, फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को सुरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं है तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहाँ चली जाती है। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्माओं की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांचक और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। दोस्त, आज हम आपको बताएंगे कि शरीर त्यागने के बाद आत्माएं कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उनके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानो अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला इंसान सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है
और आत्मा शरीर का त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। जहां आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्म पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है अर्ची मार्ग, धर्म मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है और धर्म मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। दोस्त, अचानक नहीं आएगी मौत, जीवन का अंतिम अटल सत्य है मृत्यु। जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य इस नश्वर शरीर देह को त्यागना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने भी यह संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और यह देह नश्वर है। कभी कभी कुछ लोग को असमय ही मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। अचानक मृत्यु से बचने के लिए शिव पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार असमय या अचानक होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनि आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनि देव असमय मृत्यु से बचाने में सक्षम है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है शनिवार। इस दिन भगवान शनि के नियमित पूजन करने वाले व्यक्ति को असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके साथ ही ज्योतिष संबंधित कुंडली के कई दोष भी इनकी आराधना से शांत हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।